रात का घना अंधेरा, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों के पर्दे फाड़ दे। हम सबको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन अंधेरे में कोई हमेशा हमें सुन रहा होता है। आज की कहानी एक ऐसे खौफनाक शैतान के बारे में है जिसके बाद आप अपने ही घर में कुछ भी बोलने से डरेंगे। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज 520 में। अगर आप में सच बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो हेडफोन लगा लीजिए और लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि आज रात का सफर आपकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ाने वाला है। विकास 25 साल का एक शहर में रहने वाला लड़का था। अपने दादाजी के गुजरने के बाद वो प्रॉपर्टी के पेपरों पर साइन करने अपने पुश्तैनी गांव शीतलपुर आया था। शीतलपुर पहाड़ियों के बीच बसा एक बहुत छोटा और पिछड़ा हुआ गांव था। गांव के सरपंच ने विकास को उसके पुराने पुश्तैनी घर की चाबी दी। चाबी देते हुए सरपंच ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, बेटा, शहर के तौर तरीके यहाँ नहीं चलते। सूरज ढलने के बाद अगर बाहर से कोई तुम्हें आवाज दे या तुम्हारा नाम पुकारे तो खिड़की से बाहर मत देखना। और सबसे जरूरी बात, रात में कभी भी सीटी मत बजाना, क्योंकि यहाँ अंधेरे में एक ऐसी भूखी चीज है जो तुम्हारी आवाज चुरा लेती है। विकास ने इन बातों को अंधविश्वास समझा और अपने घर चला गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी बाहर से एक आवाज आई, एक सीटी की आवाज। कोई धीरे धीरे एक बहुत पुरानी और मीठी धुन पर सीटी बजा रहा था। ये धुन वही थी जो विकास की गुजर चुकी माँ उसे बचपन में सुलाते वक्त गाती थी। विकास को लगा कि शायद उसके दिमाग का वहम है। उसने बिना सोचे समझे बिस्तर पर लेटे लेटे ही उस धुन की अगली लाइन पर अपने होठों से सीटी बजा दी, और यही उसकी जिंदगी की सबसे भयानक गलती थी। विकास के सीटी बजाते ही बाहर की आवाज एकदम बंद हो गई। लगभग 2 मिनट बाद फिर से सीटी की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। कोई धीरे धीरे बिल्कुल विकास के अंदाज में सीटी बजा रहा था। विकास डर के मारे पसीने से भीग गया। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों के चढ़ने की आवाज आने लगी। आवाज सीधे विकास के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। विकास अपनी सांसें रोके दरवाजे की तरफ देख रहा था। दरवाजे की नीचे की खाली जगह से उसे 2 पैर दिखाई दिए, लेकिन उन पैरों को देखकर विकास का खून जम गया। वो पैर आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अचानक बाहर से एक आवाज आई, विकास, दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनकर विकास के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद विकास की थी। वो बाहर खड़ी चीज विकास की आवाज चुरा चुकी थी। दरवाजे पर जोर जोर से नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। विकास ने हिम्मत जुटाई, खिड़की खोली और पीछे की तरफ छलांग लगा दी। वो तब तक भागता रहा जब तक वो गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं गिर गया। अगली सुबह जब गांव वाले विकास के पुराने घर गए तो उन्होंने देखा कि विकास के कमरे की छत पर उल्टे पैरों के निशान थे और खिड़की के कांच पर लिखा था, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, अगली बार मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। विकास अब शहर में था, सुरक्षित, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए छिन चुकी थी। वो अब गूंगा था। विकास का एक बहुत करीबी दोस्त था, कबीर, जो एक साउंड इंजीनियर था। कबीर को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो अपना हाईटेक रिकॉर्डिंग का सामान लेकर उस शैतान को रिकॉर्ड करने शीतलपुर पहुंच गया। गांव के सरपंच ने कबीर को बताया, बेटा, 80 साल पहले इस गांव में भैरव नाम का एक दुष्ट आदमी रहता था। वो किसी की भी हूबहू आवाज निकाल सकता था। गांव वालों ने उसे उसी घर के आंगन में जिंदा दफना दिया था। मरते वक्त भैरव ने श्राप दिया था, मैं तुम्हारे ही अपनों की आवाज में तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हारी आवाजें ले लूंगा। वही भैरव आज भी उस घर में है। रात के 1:15 हुए। कबीर पुराने घर में अपने लैपटॉप और माइक के साथ बैठा था। अचानक उसके हेडफोन के अंदर से विकास की आवाज आई, कबीर, मुझे बचा ले भाई, ये मुझे मार रहा है। कबीर के हाथ कांपने लगे।
विकास तो शहर में था और वो गूंगा था। तभी कबीर को महसूस हुआ कि वो आवाज ठीक उसके पीछे खड़े किसी इंसान के मुंह से आ रही है। कबीर, पीछे मुड़कर देख। कबीर ने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो शैतान चालाक था। उसने आवाज बदल ली। इस बार कबीर की मृत मां की खांसती हुई और रोती हुई आवाज आई। बेटा कबीर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, एक बार अपनी मां को गले लगा ले। कबीर का दिल टूट गया। मां, कहते हुए उसने अपनी कुर्सी पीछे घुमा ली। उसने अपना नियम तोड़ दिया था। उसके ठीक सामने एक बहुत लंबा उल्टे पैरों वाला साया खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई आंख या नाक नहीं थी, सिर्फ एक बहुत बड़ा काला और गहरा गड्ढा था। शैतान ने अपना मुंह कबीर के चेहरे के करीब लाया और एक जोरदार वैक्यूम जैसी ताकत से हवा अंदर खींची। कभी नहीं मिला, लेकिन कबीर अपने साथ जो लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल लेकर गया था, वो सब अब उस शैतान भैरव के हाथ लग चुका था। करीब 1 महीने बाद शहर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। अस्पतालों में रातों रात गूंगे होने वाले मरीज बढ़ने लगे। विकास अपने अपार्टमेंट में बैठा था, तभी टीवी, मोबाइल, स्मार्ट स्पीकर, हर उस चीज से जिसमें स्पीकर था, भैरव की वो खौफनाक सीटी गूंजने लगी। भैरव अब इंटरनेट के सिग्नल्स के जरिए पूरे शहर की आवाजें चुरा रहा था। विकास भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया। पूरी सीढ़ियों पर बिल्डिंग के लोग बुत बने खड़े थे। उनके मुंह दर्द के मारे पूरे खुले हुए थे, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिल्डिंग के मेन स्पीकर से भैरव की हंसी गूंज रही थी। विकास समझ गया कि उसे बिल्डिंग का मेन ऑडियो सर्वर बंद करना होगा। वो बेसमेंट में पहुंचा। मेन एम्पलीफायर मशीन के ऊपर वो विशाल काला साया बैठा था। उसके शरीर पर अब हजारों छोटे छोटे मुंह थे और हर मुंह से किसी अलग इंसान की आवाज आ रही थी। विकास ने दीवार से लाल कुल्हाड़ी निकाली। भैरव ने उसे रोकने के लिए उसकी मां और कबीर की आवाजें निकाली, लेकिन विकास गूंगा था, इसलिए वो उस शैतान के पुकारने और जवाब देने वाले जाल में फंस ही नहीं सकता था। विकास ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मेन एम्पलीफायर मशीन पर दे मारी। मशीन टूट गई। भैरव का इंटरनेट से संपर्क कट गया। उस काले साए ने एक दर्दनाक चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गया। शहर बच गया था, लेकिन हजारों लोग हमेशा के लिए गूंगे हो गए थे। भैरव से बचने के लिए विकास हिमालय की बर्फीली वादियों में चला गया। वहां उसने एक नुकीली कील से अपने ही कानों के पर्दे फाड़ लिए। विकास गूंगा और बहरा हो चुका था, ताकि वो शैतान उसे कभी पुकार न सके। कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली खौफ की शुरुआत इस घटना के ठीक 20 साल बाद हुई। साल 2046। रिया, 22 साल की एक लड़की। उसे डार्क वेब पर कबीर की वो पुरानी रिकॉर्डेड ऑडियो टेप मिली। रिया ने उस टेप को अपने दादाजी के पुराने पीतल के ग्रामोफोन में डाल दिया। सुई ने जैसे ही टेप को छुआ, रिया के कमरे में 20 साल पुरानी वही मीठी सीटी की धुन गूंजी। ग्रामोफोन के पीतल के भोंकू से काला धुआं निकलने लगा। भैरव को इंटरनेट से निकाला गया था, लेकिन एनालॉग टेप के अंदर वो आज भी जिंदा था। ग्रामोफोन से रिया के पिता की आवाज आई, रिया, मुझे अंदर आना है। तभी रिया का 8 साल का छोटा भाई समर कमरे में आया। समर की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके गले से एक 80 साल के बूढ़े की आवाज निकल रही थी, तुमने मुझे फिर से जगा दिया, अब मैं सारी आवाजें पी जाऊंगा। रिया वहां से भागी। सड़क पर आसमान पीला पड़ चुका था। इस बार भैरव को स्पीकर की जरूरत नहीं थी, वो हवा के जरिए सीधे लोगों के कानों में घुस रहा था। रिया को इंटरनेट से विकास का पता चला। वो बिना रुके हिमालय की उस बर्फीली घाटी में पहुंच गई। लकड़ी के केबिन की दीवारों पर खून से लिखा था, आवाजें मरती नहीं हैं, वो इंतजार करती हैं। कुर्सी पर 45 साल का विकास बैठा था। विकास सिर्फ गूंगा और बहरा ही नहीं था, उसने अपनी आंखें भी हमेशा के लिए फोड़ ली थी। रिया ने विकास के हाथ पर लिखा, भैरव वापस आ गया है। विकास का शरीर कांप उठा। तभी बाहर बर्फीले तूफान की आवाज रुक गई। एकदम सन्नाटा। रिया ने बाहर देखा। बर्फ के बीच शहर के वो हजारों लोग खड़े थे जो भैरव के कब्जे में आ चुके थे। रिया का भाई समर भी उनके बीच था। उन सभी हजारों लोगों ने एक साथ अपना मुंह खोला और एक ऐसा शोर किया जैसे दुनिया के सारे रोते हुए बच्चे एक साथ चीख रहे हों। केबिन का दरवाजा टूट गया।
उन हजारों लोगों के पीछे से वो विशाल साया भैरव केबिन के अंदर आया। वो सीधे विकास के पास गया। भैरव ने अपना एक मुंह विकास के कानों के पास रखा और विकास की वो 20 साल पुरानी छीनी हुई आवाज वापस उसके गले में डाल दी। विकास के गले से एक भयंकर और दर्दनाक चीख निकली, नहीं, मुझे मेरी आवाज नहीं चाहिए, मुझे खामोशी दे दो। भैरव हंसा, तूने बहुत खामोशी जी ली विकास, अब तू मेरी आवाज बनेगा, हमेशा के लिए। भैरव का काला साया विकास के मुंह के रास्ते उसके शरीर के अंदर घुस गया। विकास जमीन पर गिरा, फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी फुटी हुई आंखों में एक सफेद चमक थी। विकास के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और उसने रिया की तरफ देखकर अपनी पुरानी आवाज में सीटी बजाना शुरू कर दिया, फू फू। अगर किसी रात आपका स्पीकर अपने आप चालू हो जाए या अंधेरे कमरे में आपको कोई बहुत धीमी सीटी बजाने की आवाज आए, तो समझ लेना विकास आ चुका है और वो अब आपकी आवाज चाहता है। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप अपने कमरे में बैठे हों और आपके अपने मोबाइल से आपकी ही रोती हुई आवाज आपको सुनाई दे, तो आप क्या करेंगे? अगर आज की इस महाकहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, रात के अंधेरे में अगर कोई पुकारे तो जवाब मत देना। ऐसी ही दिल दहला देने वाली और खौफनाक कहानियों के लिए हॉरर स्टोरीज 520 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। शुभ रात्रि और अपनी आवाज बचा कर रखें।